परमेश्वर को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। फिर से परमेश्वर एक मौका हमें दिया है। प्रभु आओ थोड़े समय देछंती। इस कोरोना काल में बहुत प्रभु का दास को हमने खोया है। ए कोरोना समय रे बहुत प्रभु का दास मानन को हमें हरे देछु। हमारा पास्टर शाद्रक डैनियल और हमारा पास्टर शाद्रक दानियल और हमारा पास्टर बहुत प्रभु का दास लोग प्रभु दुनिया में नहीं है। बहुत प्रभु का दास माने ए दुनिया रे नहांती। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिबा। वचन में लिखा है, वाक्य रे लिखा है, हर परिस्थिति में हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रत्येक परिस्थिति रे हमें परमेश्वर को निरंतर उसका स्तुति हमारा मुंह में रहेगा। निरंतर तांकर स्तुति हमनकर मुख रे रहू। आइए हम स्तुति और प्रशंसा करेंगे। आसन तो हमें स्तुति प्रशंसा करेगा। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास
Oh, hallelujah. Glory, Lord. जहाँ तेरी नजर आई, वहाँ तेरी आराधना करो तेरे से। Lord, we worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. आइए हम समर्पण करेंगे। हमारे समर्पण करेंगे। परमेश्वर उनका पीछे चलने के लिए हमें बुलाया है। परमेश्वर ताको पछाडि चालिबा निमन्त्रण यीशु मसीह बोला यदि तुम मेरा पीछे चलने के लिए चाहता है तो जिसु कहिले जदि तुमी माने हमर पछाडि चालिबो क्रूस उठा के मेरा पीछे चलना है। क्रूस उठाइकि म पछाडि चालिबो। प्रभुले बेआटे ताकिया नो हेंगे मुड़ जाओ मेरो जिसुले बेआटे ताकिया नो हेंगे मुड़ जाओ मेरो मेला
आपको धन्यवाद, हमसे पिता बात परमेश्वर कीजिए, आपको धन्यवाद करूछु आप हमसे बात कीजिए, आपण हमर कथा आप वचन को समझने के लिए आत्मा दीजिए, आपण को वाक्य को बुझिबा निमंते आत्मा दियंतु यीशु का नाम से यीशु का नाम में आमीन। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर का वचन का ओर जाएंगे। परमेश्वर का वाक्य उनको पर जीवा। आज परमेश्वर का वचन आपको कहता है आज परमेश्वर का वाक्य आपण मान कहू छी आप चंगा हो गया है, आपण सुस्थता पाई अछंती, यू आर हील्ड। आपण सुस्थ होय अछंती। मैथ्यू सुसमाचार 8वां अध्याय 3 वचन हम पढ़ेंगे तो मत्ती 8 पर्व 3 पदरे यदि पढ़िबा आज हम देखेंगे आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई, ये सब आत्मिक कैसा मिलता है। आत्मिक सुस्थता शारीरिक सुस्थता किपरि मिले हमें आज देखिबा जाउछु। वचन का द्वारा हम सीखेंगे। वाक्य द्वारा हमने सीखिबा। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। एक कोढ़ रोग में एक व्यक्ति है इधर, कुष्ठ रोगी गोटे जड़े वो लोग यीशु को पूछता है, प्रभु आपका इच्छा है, मर्जी है तो मुझे चंगा कीजिए। से यीशु को पचारछन, यीशु यदि आपन का इच्छा ताहेले मते सुस्थ यीशु करंतु। कहा आई एम विलिंग, मेरा इच्छा है तुमको चंगा करने के लिए। यीशु कहले मोर इच्छा अछि तुमको सुस्थ करबा निमंते। जिधर भी हम देखेंगे परमेश्वर का वचन में परमेश्वर चंगा करने के लिए तैयार है। जेउठारे भी हमन जो देखिबा परमेश्वर सुस्थ करबा निमंते प्रस्तुत अछंती। वचन में लिखा है परमेश्वर अपना दास का चंगाई को चाहता है। वाक्य रे लेखा अछि परमेश्वर अपन दासंकर सुस्थता निहाती दरकार। परमेश्वर और वचन में लिखा है जिस जो भी परमेश्वर का पास आया वो चंगाई पाके गया। वाक्य रे लेखा अछि जेउ माने जेते लोग परमेश्वर निकट को आसीले से माने सुस्थ पाई गले। सो हम विश्वास करना है, तो हमने विश्वास करबा आवश्यकता अछि। लेकिन कहीं कहीं जगह में हमारा विश्वास में गलती है। किंतु केउठारे कोठी हमने कोन करथाउ विश्वास रे हमर उल्टा पलटा थाए। कुछ चीज में हम गलत विश्वास रखते हैं, किछि विषय रे हमने भूल विश्वास रखि थाउ। ऐसा कुछ लोग बोलता है। एपरि किछि लोग कहि थान जो नया नया विश्वास करता है उनको ही जल्दी चंगाई मिलता है। जो मैंने नुआ नुआ विश्वास करंती से माने ही जल्दी सुस्थ होई जानती। एक्चुअली चंगाई क्या है? व्हाट इज हीलिंग? सुस्थता कोन अटे? हम लेके पढ़ेंगे हमने पढ़िबा मैथ्यू सुसमाचार 15 अध्याय 26 वचन में। मत्ती 15 अध्याय 26 रे पढ़िबा। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। एक स्त्री यीशु मसीह का पास आकर अपना बेटी को चंगा करने के लिए मांगती है। गोटे स्त्री यीशु के निकट को आसी कि निज पुओ को सुस्थ करबा निमंते मागुछंती। वो इस्राएल देश का व्यक्ति नहीं है, से इस्राएल देशर व्यक्ति नुहंती, अन्य जाति का व्यक्ति औरत है। अन्य जातिर स्त्री लोक अटंती। यीशु मसीह कहा मैं इस्राएल लोगों के लिए ही आया है। यीशु कृष्ण कहिले मो इस्राएल लोक मानक निमंते आसी अछि। बच्चा का रोटी को लेकर कुत्ता को नहीं डालना है। पिल्लार रोटी नहीं कुकुर को दियंतु नहीं। सो बाद में वो कहती है उसका विश्वास को देख के परमेश्वर उनको चंगा किया। पोरे तांको विश्वास को देखि यीशु सुस्थ कले। इधर क्या हम कहने के लिए चाहते हैं? एठारे हमें कोन कहबा को जाउ छी? हीलिंग इज चिल्ड्रन ब्रेड, चंगाई बेटा का रोटी है। सुस्थता पूरा रोटी। जो लोग यीशु मसीह को विश्वास करके उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण किया है, जो माने यीशु को विश्वास करी उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करिसंती, उनको परमेश्वर उनका संतान होने का अधिकार दिया है। से मानंकु तांकर संतान हेबा निमंते अधिकार देइ छन्ती। मार्क 7:27 में भी ये चीज लिखा गया है। मार्क 7 पर्व 27 पदर लिखा अछि। पढ़िए। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे। पहला लड़कों को तृप्त होने दो भाई। प्रथमे पिल्ला को तृप्त हेबा को दियंतु। ये रोटी लड़कों के लिए बनाया है। ए रोटी पिल्ला पई बना जाय तुम छी। यदि यीशु को विश्वास करता है उनका संतान है तो आपको चंगाई पाने का आपका योग्यता है। यदि आपण यीशु को विश्वास करछन्ती ताले सुस्थता पाइबा रे मते आपण योग्य You are eligible to receive God's healing in your life. आप परमेश्वर का चंगाई को हर दिन पा सकते हैं। आपण परमेश्वर सुस्थता को सब बेले पाई परिबे। सो ये अविश्वास को हम दूर करना है। ए अविश्वासता को हमें दूर करबा दरकार। मार्क 9:24 में एक घटना को हम देखते हैं। मार्क 9:24 रे लिखा अछि गोटे यीशु घटना को देखि मसीह और परबा। उनका 3 चेला जित पर्वत में गया। यीशु और तांकर 3टी शिष्य जित पर्वत को गले। उनका चेहरा पूरा रोशनी हुआ। तांकर चेहरा तांकर
बोल के लिखा है। ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। उसका बाद यीशु मसीह नीचे आ रहा है। ତାପରେ ଯୀଶୁ ତଳକୁ एक ଆସୁଛନ୍ତି। पापा अपना जवान लड़का के लिए यीशु मसीह का पास प्रार्थना के लिए लेके आता चंगाई के लिए। ଗୋଟେ ବାପା ତାଙ୍କର ଯୁବକ ପୁଅ ନିମନ୍ତେ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। 6 लोग प्रार्थना किया, ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। 9 जन चंगाई नहीं हुआ। 9 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ନାହିଁ। तो वो बोलता है देखा तुम्हारा 6 लोग प्रार्थना किया कुछ नहीं हुआ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମର ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କିଛି ହେଲା क्या ନାହିଁ। रोग है? କଣ ରୋଗ ଥିଲା? कभी कभी पानी में गिरता है, कभी कभी आग में गिरता है। କେତେବେଳେ ପାଣିରେ ପଡେ କେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିରେ ପଡେ। तो ये रोग आज हमारा पूरा देश में फैला है। ଏଇ ରୋଗ ଆଜି ଆମର ପୁରା ଦେଶରେ ଅଛି। आप देखा होगा ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବା ଜାଣି जवान लोग ଯୁବକ ମାନେ और बड़ा बुढ़ा लोग भी ଆଉ ବୁଢା ଲୋକ ମାନେ ମଧ୍ୟ क्या करता है, କଣ କରନ୍ତି? कभी कभी आग, କେବେ କେବେ ଅଗ୍ନି अग्नि में सिगरेट, ଅଗ୍ନି ମାନେ ସିଗରେଟ, पानी में दारू में गिरता है। ପାଣି ମାନେ ମଦରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। इस काल के लिए हम बोलते हैं, ଏ କାଳ ନିମନ୍ତେ କହୁଅଛୁ। लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहा है? କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରନ୍ତି? उधर बोलता है ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି तुम पूरा विश्वास करेगा तो जरूर चंगाई होगा। ତମେ ଯଦି ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବ। 9:24 पढ़िए मार्क। 9:24 ପଢିବା ମାର୍କ। बालक के पिता ने तुरंत गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। प्रभु वो बोलता है प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ फिर भी କରୁଛି। मेरा अंदर में कुछ कुछ अविश्वास है, ତଥାପି ମୋ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଅବିଶ୍ୱାସ उसको ଅଛି। दूर कीजिए। ସେଟାକୁ ଦୂର କର। ସେ आज ଯୋଉ हमारा ଅବିଶ୍ୱାସ- अंदर में यदि अविश्वास है तो परमेश्वर से बोलेंगे प्रभु अविश्वास को मेरे अंदर से दूर ଯଦି कीजिए। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ଆମର ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କର। उड़ीसा में मैं सेवकाई कर रहा था, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। उधर एक ब्रदर मुझे रोगी को प्रार्थना करने के लिए एक व्यक्ति के लिए लेके गया। ଗୋଟେ ଭାଇ ମତେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଗଲେ। मुझे मालूम नहीं था बहुत दूर जाना है, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବହୁତ ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡିବ। जाने आने के लिए 120 किलोमीटर ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ 120 କିଲୋମିଟର ऑटो में जा रहे हैं। ଅଟୋରେ ଯାଉଛୁ। रात 11:30 बजे वो गांव में पहुंचा। ରାତିରେ 11ଟା ଅଧରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେ ଗାଁକୁ। वो लोग ଗାଁରେ। प्रभु को नहीं जानने वाला लोग है। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ଥିଲେ। जो रोगी है वो कैंसर, ब्लड कैंसर रोगी है। ଆଉ ସେମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ଥିଲେ, ରକ୍ତର କ୍ୟାନ୍ସର। मिस वो व्यक्ति को हॉस्पिटल वाला बोल दिया तुम और 15 दिन में मर जाएगा। ହସ୍ପିଟାଲ ଡକ୍ଟର କହିଲା ଆଉ 15 ଦିନରେ ତମେ ମରିଯିବ। लेकिन जिस दिन हम लोग गया वो 14-15 दिन है। ଯୋଉ ଦିନ ଆମେ ଗଲୁ ସେଦିନ 14-15 ଦିନ ହେବାକୁ प्रार्थना ଯାଉଥିଲା। किया हम लोग उनके लिए, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଯାଇକି। वचन को बोला, ବାକ୍ୟ କହିଲୁ। पूरा गांव वाला बैठ के वचन को सुना। ପୁରା ଗାଁ ଲୋକ ବସିକି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। उनका अंदर में विश्वास आया, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା। परमेश्वर काम किया, ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। वो व्यक्ति चंगा हो गया। ସେ ଲୋକଟା ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। मुझे विश्वास नहीं आया ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା क्योंकि ନାହିଁ। दिखाई नहीं दिया कुछ है। କାହିଁକି ନା ମୋତେ କିଛି ଦେଖାଗଲାନି। वो व्यक्ति को मैं बोला भाई आप डॉक्टर के पास जाओ फिर रिपोर्ट निकालो। ସେ ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଉ ଥରେ ବାହାର କର। कुछ दिन का बाद वो व्यक्ति मुझे फोन किया। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଲୋକ ସେ ଭାଇ ମୋତେ ଫୋନ କଲେ। मद्रास में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल में वो आके चेकिंग करके मुझे फोन किया। ମାଡ୍ରାସରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆସିକି ସେ ଚେକିଂ କରି ମୋତେ ଫୋନ କଲେ। वो बोला पास्टर साहब ऐसा डॉक्टर हमको पूछ रहा है तुम ये पुराना रिपोर्ट में तो तुम्हारा कैंसर है, नया रिपोर्ट में तुम्हारा कैंसर नहीं है। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ପୁରୁଣା ରିପୋର୍ଟରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୂଆ ରିପୋର୍ଟରେ କ୍ୟାନ୍ସର ନାହିଁ। मैं क्यों बोलता ମୁଁ हूँ, କାହିଁକି ଏହାକୁ କହୁଅଛି? वचन में जो लिखा है वो सामर्थ और योग्य वचन है। ବାକ୍ୟରେ ଯେ ଲେଖା ଅଛି ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ये मेरा द्वारा नहीं है, ଏ ମୋ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, परमेश्वर का द्वारा होता है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। हम लोग एक बार बिहार से सिलीगुड़ी आया। ଆମେ ଥରେ ବିହାରରୁ ସିଲିଗୁରି ଆସିଲୁ। सिलीगुड़ी से हम लोग ट्रेन पकड़ना है, ସିଲିଗୁରିରୁ ଆମେ ଟ୍ରେନ ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। 12 घंटा रोकना है, 12 ଘଣ୍ଟା ସେଠି ରହିବାକୁ ପଡିବ। स्टेशन में रहना है। ଷ୍ଟେସନରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। उधर एक भाई बोला उनका एक जान पहचान का घर है, उधर रोक सकते हैं। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଭାଇ କହିଲେ ମୋର ପରିଚୟ ଘର ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ରହିପାରିବା। हम लोग उधर रह के हम लोग उसका घर में गया। ଆମେ ସେଠାରେ ରହି ଆମେ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲୁ। जो भाई का घर में रहता था वो उसका घर मालिक बीमार था। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଘର ମାଲିକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ। मैं उनको पूछा उसको क्या प्रॉब्लम है। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତାଙ୍କୁ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି। उनको कैंसर रोग है। ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଥିଲା। मैं बोला भाई हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। परमेश्वर चंगा कर सकता है। ପରମେଶ୍ୱର ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ। तो वो हम लोग प्रार्थना किया। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ।
वचन को बोला, वाक्य कहिलु बाइबल का वचन को उसको समझाया, बाइबल रो वाक्य को तांको बुझाई देलु उसका बाद हम लोग आ गया तापर माने आसिलु और 1 साल का बाद उसी रास्ता में हम लोग जा रहे हैं। आ गोटे वर्ष परे सही रास्ता दे माने जाउ छु वैसा ही 12 घंटा रुकने का समय था। से सही परि 12 घंटा रहिबार समय थिला। सो हम लोग उसको देखने के लिए गया। आमे माने तांको देखिबा निमंते गल्लु। अभी जो व्यक्ति था उस भाई वो उस घर को खाली कर दिया, लेकिन वो घर मालिक रहेगा बोल के हम लोग गया था। जे थिले सेते बेले से टाइम रे एबे वर्तमान से नथिले से घर खाली करी चले जाइथिले, किंतु घर मालिक तो थिबे बोली आमे तांको देखा करबा निमंते गल्लु। जाके देखा उनका घर बंद था। जाई कि आमे देखियो तांको घर बंद थिला। पड़ोसी को हम लोग पूछा क्या हुआ, ये व्यक्ति जो भी बीमार था। आउ पाखो घर लोग को पचारलु कोन हला से रोगग्रस्त थिले से कुआडे वो गले। लोग बोला से माने कहिले सर प्रार्थना का द्वारा इनको चंगा हो गया है। प्रार्थना के द्वारा से तांको सुस्थता पाई छथि। अभी वो काम के लिए गया, बैंक में मैनेजर है, वो काम के नौकरी के लिए गया है। से एबे चाकरी निमंते जाई छथि। मेरा प्रिय मोर प्रिय माने परमेश्वर के लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। परमेश्वर के निमंते कोनोसी विषय असंभव नाही। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। असंभव को संभव करिबा परमेश्वर अटंती। इसका स्रोत कहाँ है? एठार झरना क्यों उठा रे? चंगाई का स्रोत कहाँ है? सुस्थतार झरना क्यों उठा रे? उसको हम लोग जानना बहुत जरूरी है। सही विषय को हमरा जानिबार बहुत आवश्यकता अछि। पहला पत्रुस 1 अध्याय 20वां वचन में लिखा है। प्रथम पितर 1 अध्याय 20 पद रे लिखा अछि। पढ़िए। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग के तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। परमेश्वर यीशु मसीह का जो बलिदान है पृथ्वी का उत्पत्ति का पहले से तैयार किया करके रखा है। परमेश्वर यीशु कृष्णकर बलिदान ताहा जगतर सृष्टि हेबा पूर्वरु से प्रस्तुत करि रखा है। प्रकाशित वाक्य 13:8 में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 13:8 रे पर लिखा अछि। थोड़ा आवाज उठा के पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 8वां वचन। प्रकाशित पुस्तक पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, तो जगत की उत्पत्ति के समय से बात हुआ है। आमीन। जगत का उत्पत्ति का समय से ही बात हुआ है। जगत और सृष्टि पूर्वरु ही कथा है छंती। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन में उसका स्रोत, हम उसका स्रोत के बारे में हम देखेंगे। व्हाट इज द रियल सोर्स ऑफ हीलिंग? कहां से चंगाई आ सकता है? केउ ठारु चंगाई सुस्थता आसुछि। पहला पत्रुस 2:24 में लिखा है। प्रथम पितर 2:24 अध्याय 24 पद रे लिखा अछि। पढ़िए। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे तुम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और उसका बाद उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसका मार खाने से, उसका स्ट्राइप से, उसका वुंड से, उसका गांव से हम चंगा हो गया है। तांकर माड़ खाइबारे तांकर कंटा भितरे माने सुस्त हो जाइछु। हालेलुया। हालेलुया। सो आइसाया 53:5 में भी लिखा है। आइसाया पुस्तक 53 अध्याय 5वां वचन में भी लिखा है। जिसाई पुस्तक 53 पर्वत 5 अध्याय रे लिखा 5 पर्व रे लिखा अछि। Through his stripes we will be healed. परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। उसका कोड़े खाने से हम चंगा हो जाएंगे। तांकर माड़ खाइबा द्वारा माने सुस्थता हो जाइछु। हो जाएंगे बोल के लिखा है आइसाया ए में। जीवा बोले लिखा अछि। लेकिन जिसाई पुस्तक रे पत्रुस में हो गया बोल के लिखा है। पितर रे लिखा अछि हेई गला। See, you are already healed because Jesus paid the price on the cross 2000 years before. 2000 साल पहले ही परमेश्वर आपके लिए, आपका रोग के लिए कीमत चुकाया है। 2000 वर्ष पूर्वरु आपनकर रोग निमंते मूल्य दे सारी छंती। मैथ्यू 8:8 में हम पढ़ सकते हैं। मत्थी 8:8 रे हमने पढ़े पारी। सेनापति आके यीशु मसीह से कहता है, सेनापति आसी यीशु को कहिले मेरा नौकर बीमार है। मोर चाकर बीमार यीशु अछंती। बोलता है मैं आपका घर आऊंगा। यीशु कहिले मु तुम गृह को आसीबी। वो क्या बोला मालूम है? 8:8 पढ़िए। से कोन कहिले जानंती कि? सुबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए,
परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मुंह से कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मुखरे कहि दियंतु प्रभु मोर चाकर मोर काम करिबा लोक There is सुस्थ होई power in the word of God. सेटा होची शक्ति प्रभुंकर वाक्य रे परमेश्वर का वचन में शक्ति है, परमेश्वरंकर वाक्य रे शक्ति अछि लेकिन वो शक्ति काम करने के लिए हमारा विश्वास का जरूरी है। किंतु सही शक्ति काम करिबा निमंते आम मानकर विश्वास रा उसका आवश्यकता नेक्स्ट अछि वचन में यीशु मसीह उसको कहता है, इसराइल में भी मैं ये विश्वास को नहीं देखा है। इस्राएल रे भी में ए विश्वास एही परि विश्वास को मु देखि नथिली हालेलुया। हालेलुया सो परमेश्वर का वचन का सामर्थ काम करने के लिए हमारा विश्वास का जरूरी होता है। परमेश्वरकर शक्ति कार्य करिबा निमंते आम मानकर विश्वास रा आवश्यकता मैथ्यू रही 9 का 21 में हम पढ़ सकते हैं। मत्थ्यू 9 रा 21 वचन 21 पदरे पढ़ी परिबा इसमें एक औरत है, एठारे गोटे स्त्री अछंती वो बीमार में 12 साल रोग में है। से 12 वर्ष रोगरे थिले वो उसको बाहर रोग के बारे में बोलने के लिए शर्मिंदा था, से बाहर तांकर रोग विषय रे कहिबा निमंते लज्जित थिले लेकिन मन मन में क्या कहती थी? पढ़िए किंतु मन रे से कोन करूथिले पढ़िए। क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु का वस्त्र को छू लेंगे तो मैं चंगा हो जाऊंगा। जिसुंकर वस्त्र को दी छुई मिताले मु सुस्थ हे जीवी मेरा प्यारो, मोर प्रिय माने परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। परमेश्वरकर वाक्य रे शक्ति अछि मन मन में कहा, मन रे कहिले यीशु का वस्त्र को छुआ, जिसुंकर वस्त्र को छुईले चंगा हो गया। सुस्थ हे गले वो परमेश्वर का उपस्थिति हमारा बीच में है। सही प्रकार परमेश्वरकर उपस्थिति हमारे ये मध्य दर्शन को अछि। ऐसा ने देखा, ए दर्शन को जिसाया ने देखिले मंदिर में परमेश्वर का उपस्थिति आया है। मंदिर रे परमेश्वरकर उपस्थिति आसी छे परमेश्वर का वस्त्र घेरा हुआ है। परमेश्वरकर वस्त्र घेरी छे मेरा प्यारो, मोर प्रिय आज माने वचन को सुन के अपना मन में एक फैसला करेगा तो आज ई वाक्य को सुनि के आम मन रे गोटे निर्णय नेबा डरने का जरूरी नहीं। डरिबार आवश्यकता नहीं भय का आत्मा को यीशु का नाम से दूर हो जा बोल के बोलते हैं। भयर आत्मा को जिसुंकर नाम रे दूर हो जा कहू हालेलुया। हालेलुया मन मन में बोलो, मन रे आज कहिबा वचन को मैं सुनता हूँ। आज वो वाक्य को सुनो छी अरे भाई, एक छोटा छोटा चीज भी हमें डरा देता है। छोटा छोटा विषय भी आज हम डरी जाऊ छु ये हमको भी ये कोविड रोग हुआ। मुझे मते भी कोरोना हेतिला 5 दिन में हॉस्पिटल में था। 5 दिन हॉस्पिटल रे थिली मेरा मन में हर दिन मैं मर जाऊंगा जैसा मन में था। मो मन रे एमिति डर थिला कि मु मरि जीवी लेकिन याद रखो, किंतु मन रखंतु मेरा वचन जितना पढ़ा, जितना डरते हैं वचन भूल जाता है। जेते हमरे डरू सेते हम वाक्य भूल जाई था लेकिन वचन को हम सामने रखने में किंतु हमरे वाक्य को यदि सम्मुख रे रखी था वचन काम करेगा। वाक्य कार्य करे मन में एक फैसला करो, मन रे गोटे निर्णय नेबा मन में आज बोलो, प्रभु आपका उपस्थिति का पास में आऊंगा। आज मन रे कहबा प्रभु आपनकर उपस्थिति निकट को मासीबी उसका वचन में सामर्थ्य है। ताको वाक्य रे शक्ति अछि परमेश्वर का वस्त्र उसका उपस्थिति में सामर्थ्य है। परमेश्वरकर वस्त्र ताको उपस्थिति रे शक्ति अछि और अपराधित का काम 3:6 में लिखा है, प्रेरित अध्याय 3:6 रे लिखा अछि एक बीमारी आदमी, खोड़ी रोग आदमी, मिस क्या बोलते हैं, लंगड़ा आदमी बैठा है मंदिर का सामने। छोटा लोक गोटे मंदिर रे सामने रे बसी छंती पतरुस और यूहन्ना उधर जा रहा है। पीतर आउ जहन से रास्ता दे जाउ छंती वो सोचता है कुछ मिलेगा बोल के उनसे भीख मांगता है। से भाबु छंती किछि मिलिबो बोले तांको भिक्षा मांगु छंती तो पतरुस और यूहन्ना कहा, किंतु पीतर आउ जहन कहले सोना और चांदी मेरा पास नहीं है, सोना रूपा मो पाखरे नाही लेकिन मेरा पास जो है उसको मैं तुमको देता किंतु हूँ। मो पाखरे जहां अछि ताहा मु तुमको दउछि यीशु का नाम से जिसुंको नाम रे उठ और चल। उठे की चलो वो नाम में सामर्थ्य है। से नाम रे शक्ति आकाश का नीचे जमीन का ऊपर ऐसा नाम नहीं दिया गया है। आकाश ऊपर आकाश तले पृथ्वी ऊपर एपरि नाम दिया जाय हर घुटना टेकेगा और हर जुबान स्वीकार करेगा। सब आंठो भांगिबो जीवा स्वीकार करिबो यीशु का नाम सब नाम से ऊंचा है। जिसुंको नाम सब नाम ठारो ऊंचा आपका चंगाई हो सकता है। आपनकर सुस्थता हे परिबो आपका करीब में आपका चंगाई है। आपनकर पाखरे आपनकर निकट रे आपनकर सुस्थता आप अछि उनका संतान है। आपन ताको संतान अटंती चंगाई बेटा का रोटी है। सुस्थता पुअर रोटी अटे हर दिन पापा 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 मुझे भूख लग रहा, मुझे खाना दो ऐसा कोई बच्चा पूछता नहीं। आ सबु बेले बापा को केहि भी बापा मते भोक होची बोली पचारंती नाही प्लीज पिला प्लीज
जैसा गरीब जैसा भिखारी जैसा कोई पूछता नहीं बच्चा लोग। प्लीज प्लीज दया करी बापा दियंतु भिखारी बड़ी मागिबे नाही पिला माने बेटा का अधिकार है, माँ खाना कहाँ रखा है ऐसा पूछेगा। तोर अधिकार अछि मां भात खाइबा केउ ठारे अछि मिस डाइनिंग टेबल तैयार रहेगा, डाइनिंग टेबल में प्रस्तुत रहइबो टेबल रे। मेरा प्रिय मोर प्रिय माने परमेश्वर परमेश्वर आपके लिए चंगाई को तैयार करके रखा है। आमेन। आपनक पय सुस्थता को प्रस्तुत करी रखियो अछि। विश्वास करो, विश्वास करो परमेश्वर आपको चंगा करेगा। परमेश्वर आपन सुस्थ करिबे। हम और एक वचन को देखेंगे। आमे आउ गोटे वाक्य को देखिबा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आवश्यकता है। निर्गमन पुस्तक 15 अध्याय 26 वचन है। यात्रा पुस्तक 15 अध्याय 26वां वचन। 15 और 26 पर्व। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में निर्गमन पुस्तक यात्रा पुस्तक यात्रा 15 का 26 26 पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं को कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। हाँ। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। मो तुम्हारा सुस्त करी परमेश्वर। ये कहाँ आके परमेश्वर कहता है? ए आ केउ ठारे आसी परमेश्वर मारा बोल के एक जगह में आके कहता है। मारा बोली गोटे जागा रे आसी। इसराइल लोग सब मारा में आया। इसराइल लोग में सब मारा आसरे आसीले। पीने का पानी नहीं है। पीबा पई पानी नहीं। वो पानी जो मिला वो पूरा मिस खट्टा मिस क्या पानी है, मिस तीता पानी है। से पानी पूरा पित्ता पानी। पीने का लायक नहीं है। पीबा पई योग्यता नहीं। वो लोग सब उसका चेहरा को देखता है। से माने सब तांको चेहरा को तांको वो पानी में उनका चेहरा दिखाई देता है। से पानी रे तांको मुख देखा जाउची। उधर एक लकड़ी को काट के उसमें डालने में वो तीता पानी मीठा बन गया। गोटे काठ को आने की ढाली ले पित्ता पानी मीठा ही गला। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिबा। उनका अंदर में कड़वा और तीता था। तांको भीतर एक कड़वा है। पित्ता थिला। दूसरा का ऊपर इस मिस्र देश का ऊपर कड़वाहट अंदर में था। मिस्र देश ऊपर राग क्रोध भीतर थिला। परमेश्वर का क्रूस आपका और मेरा अंदर में जो भी कड़वाहट है उसको दूर करता है। परमेश्वर का क्रूस आपण मो भीतर जो भी राग क्रोध अछि ताहा को दूर करिवे। मेरा प्रिय, मोर प्रिय, आज चंगाई नहीं होता उसका कुछ कारण हो सकता है। आज सुस्थता पाई पारु ना हो ताहार किछि कारण काई हम पारे। किसी को आज तक क्षमा नहीं किया है क्या? यदि हमने कहा को आदि पद हम क्षमा अपने करे आप से कड़वाहट को दूर करेंगे। हमें निजे को हमने हमर तिक्तता को दूर हमारा करिबा। शक्ति से नहीं होगा। हमर को शक्ति रे हेबो नाही। क्रूस का पास आएंगे। क्रूस निकट को जीवा। वो पीने का लायक जो पानी नहीं था वो मीठा पानी बन गया। जो पीबा पई योग्य नथिला सेही पानी मीठा होई गला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति था, गोटे लोक थिले। कैथोलिक लोग है। कैथोलिक लोक। वो ये यीशु मसीह का वचन को सुना। से यीशु को वाक्य को सुनिले। कोई एक पास्टर आके उसको कहा वचन संहिता 91 पढ़ो। के जने बालक आसी कहले गीत संगीता 91 पढ़ो। जितना भी रोग होगा चंगा होगा। जेते भी रोग हो सुस्थ हो जीवो। वो आदमी उसको मजाक किया। से लोगटा तांको मजाक करले। एक दिन उनका माँ बहुत सीरियस हुआ। दिने तांको मां बहुत सीरियस हेले। डॉक्टर बोल दिया, डॉक्टर कहले भाई तुम्हारा माँ को हम लोग नहीं बचा सकता है, परमेश्वर से प्रार्थना करो। भाई तुम्हारा मां को मैंने बंचे पारिबो ना हो, परमेश्वर में प्रार्थना करो। वो पास्टर उसी समय आया। से बालक सही समय उनको बोला, भाई मैंने तुमको बोला ना, भाई मु तुमको कहितली ना उस वचन को पढ़ो। से वाक्य को पढ़ो। वो आदमी पहला बार बाइबल खोला। से लोकटा प्रथम थर वाक्य खोलिले। 91 वचन संगीता गीत संगीता 91 लेके पढ़ने के लिए शुरू किया। सर नहीं कि पढ़िया को आरंभ करले। पढ़ते 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 रात से सुबह हो गया, उसको मालूम नहीं। पढ़ी राती रु सकाळ होई गला से जानि पारला। उनका मां नॉर्मल होके सुबह उठ के पूछ रही है मेरा क्या हुआ। तांको मां नॉर्मल है कि से पूरा सुस्त है कि सकाळ उठी पचार संति मोर कोन हेछि। ये सच्चा घटना है। ए सत्य घटना अटे। क्यों? काहे कि उस वचन संगीता में कुछ खास चीज है। सही वाक्य रे से गीत संगीता रे किछि गुटे बहुत एक और दो वचन ही में बोलेंगे, ज्यादा वचन नहीं बोलेंगे उसमें। एक और दो ही मु कहिबे, बेसी वाक्य कहिबे नाही। उसमें पहला वचन में सेतिरे प्रथम वाक्य परमेश्वर का नाम दिया गया है एलियोन। परमेश्वर वाक्य दिया जाय छि एलियन। उसका नाम, उसका अर्थ क्या है? तांकर अर्थ कोन? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, सबसे शक्तिशाली परमेश्वर, सबुठो शक्तिशाली परमेश्वर, सुप्रीम अबव ऑल पावर एंड अथॉरिटी, सब अधिकार और सब हकीम का ऊपर है।
सब अधिकार सब हाकिम रो ऊपर है नाम सेकंड नाम क्या दिया है? एल शडाई बोल के दिया है, ऑलमाइटी, द्वितीय नाम कोन दिया जाय छै एल शडाई सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान बोले दिया सब जाय छै सामर्थ उनका पास है। सब शक्ति तांका पाखरे अछि सेकंड वचन में क्या दिया है? द्वितीय वाक्य रे कोन दिया जाय छै यावे, यावे, यावे यहोवा, यहोवा आई एम हु आई एम, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मुझे उसे मैं जैसा था वैसा रहूंगा, और मीन्स जैसा है वैसा होगा, और आने वाला दिन भी वैसा ही रहूंगा। मु जेमिति थिली सेमिति थिबी आ आसीबा दिन रे भी सेमिति थिबी आई विल बी हु आई विल बी। मु जेमिति थिली सेमिति थिबी। और दो वचन में और एक नाम दिया गया है, द्वितीय वाक्य रे पर नाम एलोहिम, एलोहिम मेकर, क्रिएटर, सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता सृष्टि करिवार तयारी उसके लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं तांका है। निमंते कोनोसी विषय संभव नहीं। और उस अध्याय में और से अध्याय रे हिब्रू में लिखा है, हिब्रू भाषा रे लिखा अछि एक वर्ड बार बार आता है, गोटे वाक्य शब्द बारंबार आछी इजेट बोल के, जाइन बोलता है उस वर्ड को। जाइन बोली कहत से उस वर्ड का वो अक्षर तलवार जैसा है। से शब्द छुरी भलिया अछि, खंडा भलिया। इस अध्याय में ए अध्याय रे सबसे ज्यादा बार उस लेटर, उस अक्षर इस्तेमाल हुआ है। सबुठारु अधिक भाबरे व्यवहार होइछि से शब्दटा, वो अक्षर, हां से शब्द अक्षर इस्तेमाल हुआ, लेटर इस्तेमाल हुआ है। से शब्दटा बहुत थोड़ा व्यवहार होइछि। इसीलिए इसराइल लोग, युवती लोग क्या बोलता है? सेति भाई जिहुदी माने कोन कहंती? सैम ऑफ प्रोटेक्शन, सुरक्षा का वचन संहिता बोल के बोलते हैं। सुरक्षा रो वाक्य गीत संहिता बोले लिखा अछि। ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनिबा। एक जवान लड़का नया कार खरीद के जा रहा था, बड़े युवक लोग नवा कार किने जाउथिले, रास्ता में बंद हो गया, रास्ता रे बंद हे गला, रात का समय है, रात्रि रो समय अटे। अमेरिका में कोई रोकेगा नहीं, अमेरिका रे केही भी रहिबे नाही, उस समय में फोन का सुविधा नहीं। सेते बेले फोन रो सुविधा नाही। वो आदमी क्या किया? से लोग कोन करले? जाने वाला आने वाला को हाथ दिखा रहा है। जीवा आसी वाला को मानको हाथ देखाउ छंती। एक व्यक्ति उसके लिए रोका, गोटे लोग तांका निमंते रहिले। बूढ़ा आदमी पुराना कार लेके आया है, पुराना कार नै के आसंती गोटे बूढ़ा लोग। वो क्या कर रहा है? से कोन करूछंती? वो कार लेके आया है, से कार नै के आसी छंती। उसका बाद वो क्या करता है? तापर से कोन करूछंती? उसको बोला, बाबू क्या हुआ, मैं उसको ठीक करूंगा। बाबू कोन ऐसी मु ताको तैयारी करबी। वो क्या बोला? से कोन कहले? सर ये तो आप तो पुराना कार रखा, ये नया मॉडल कार, आपको तो मालूम नहीं होगा। सर आपण तो पुराना रखिछंती तो नवा कार आपण जानि पारिबे नाही। लेकिन वो क्या कहा? किंतु से कोन कहले? मैं कोशिश करूंगा, मु चेष्टा करबी। वो कार को चाबी लिया, वो क्या किया मालूम नहीं, बोनेट खोल के कार स्टार्ट हो गया। कार रो चाबी नेले बोनेट खोली ले, तापर से कोन कहले किछि जानि नहीं, किंतु गाड़ी स्टार्ट हे गला। जवान लड़का का आश्चर्य है, जवान लड़का युवक आश्चर्य हे गला। वो बोला, सर ये आप क्या मैकेनिक है क्या? सर आपण कोन मैकेनिक हटंती की? बोला, मैं मैकेनिक नहीं हूँ, मु मैकेनिक नाही। तुम जो कार पकड़ा है फोर्ड का कार, तमे जो कार धरिया छ, वो कार का मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड हूँ, से कार रो मैन्युफैक्चरर तैयार करने वाला, तैयारी करवा लोग मु। हालेलुया। हालेलुया। वो सोचता मैकेनिक कर सकता है। आ से भाबुथिले मैकेनिक करि पारिबो। दुनिया में जितना लोग है वो सब मैकेनिक है, दुनिया रे जेते लोग अछंती से माने समस्त में, लेकिन परमेश्वर सृष्टि करता है। किंतु परमेश्वर सृष्टि करता। तुम्हारा शरीर, आत्मा, प्राण को सृष्टिकर्ता का हाथ में दे दो। हमर शरीर, मन, प्राण, आत्मा सृष्टिकर्ता को हस्ते देबा। मैकेनिक क्या करेगा? एक पार्ट को निकालेगा, दूसरा नया पार्ट लगाएगा। मैकेनिक कोन करबे? गोटे भाग को बाहर करबा, आ गोटे भाग लगेबा। लेकिन मैन्युफैक्चरर को मालूम है, जो वो तैयार सृष्टि किया उसको मालूम है कौन सा चीज खराब है, कौन सा गलत है, वो पूरा मींस आराम से नया वो बना सकता है। किंतु तैयारी करबा लोग भलो हमरे जानिथिबे से केउठारे भूल अछि से बाहर करी कि पूरा नवा तैयारी करि परिबे। मेरा प्यारो, मोर प्रिय माने, बहुत आश्चर्य काम मैं आपको बोल बहुत सकता हूं। आश्चर्य काम मु आपन कोइ परिबे। परमेश्वर के लिए कुछ भी चीज असंभव परमेश्वर ने मते कोन सी विश्वास असंभव को संभव करने वाला। असंभव को संभव करबा। आज आपको
चंगा करने के लिए हमारा बीच में आया है। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। मुझे चंगा किया, ମତେ ସୁସ୍ଥ କଲେ। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଅଛି बहुत लोगों को चंगा किया है। ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। यीशु मसीह आपको चंगा करना चाहता है। ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ यदि आप ଚାହୁଁଛନ୍ତି। विश्वास करते हैं तो ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି आप मेरा साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। ଆପଣ ମୋ ସହିତ ମିଶି मैं ପ୍ରାର୍ଥନା आपके लिए प्रार्थना କରିପାରିବେ। करूंगा। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା आपका କରୁଛି। साथी, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ, आपका आसपास का लोग, ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ପଡୋଶୀ ଲୋକ, रिश्तेदार लोग, ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ, परिवार लोग, ପରିବାର ଲୋକ, ये तो आप खुद कुछ बीमार में कुछ ये जो ये बीमार चल रहा उसमें असर होकर आज निराशा में बैठा है तो ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ବେମାର ଯୋଉ ଆସିଛି ସେ ବେମାର ଯଦି ଆପଣ ନିରାଶ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛି परमेश्वर आपको चंगा करेगा। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। विश्वास करो, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। परमेश्वर का बात को सुनो, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣ। वो आपको चंगा ଓ करेगा। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଦେବେ। आज हमारा बीच में बहुत लोग, बहुत पास्टर लोग को हम खोया है। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ प्रभु का ହରାଇ दास ଦେଇଛୁ। लोग बहुत काम किया, वो लोग को आज हमारा बीच में नहीं है। कोरोना में उन लोग परमेश्वर का पास गया है। ବହୁତ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। କରୋନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ध्यान से सुनो, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବା। क्यों उन लोग को चंगा नहीं किया? କାହିଁକି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ପାଇଲେ ନାହିଁ? क्यों मालूम है? କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? उनका दौड़ पूरा हो गया ଆଉ है, ସେମାନଙ୍କର ଦୌଡ଼ ପୁରା ହେଇଗଲା। उनका सेवकाई खत्म हो गया है। ସେମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ जिस ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ काम के लिए ହୋଇଗଲା। इस पृथ्वी में आया है वो खत्म हो गया, तो हम इस दुनिया में रहने का जरूरी नहीं है। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। इसीलिए आज उन लोग प्रभु का साथ है। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆଜି हम ସେମାନେ विश्वास ପ୍ରଭୁଙ୍କର नहीं ସହିତ हारना है। ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସକୁ परमेश्वर ହରାଇବା का ନାହିଁ। वचन सच्चाई है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ जो ସତ୍ୟ ଅଟେ। बुलावट प्रभु आपको दिया है उसको जरूर परमेश्वर पूरा करेगा। ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଡାକିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ आपका କରିବେ। द्वारा जो काम होना है उसको जरूर परमेश्वर पूरा करेगा। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ପୂରଣ କରିବେ। अपने का बारे में मत सोचिए, ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ एक ନାହିଁ। कहानी बोल के खत्म करेंगे। ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହି ଶେଷ କରିବି। ब्रदनाथ शाह एक बहुत बड़ा व्यक्ति था। ବେର୍ନାର୍ଡ ସା ବୋଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଲୋକ ଥିଲେ। उसको एक बार बीमार हुआ, ତାଙ୍କୁ ଥରେ ରୋଗ ହେଲା। डॉक्टर को फोन किया, ଡକ୍ଟରକୁ ଫୋନ କଲେ। डॉक्टर मुझे बहुत चेस्ट पेन हो रहा है, ଡକ୍ଟର ମତେ ବହୁତ ଛାତି ବଥା ହେଉଛି। हमको क्या करेंगे मालूम नहीं। ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି। डॉक्टर बोला तुमको मालूम नहीं अभी कितना पेशेंट पड़ा है, तुम इधर आ जाओ हॉस्पिटल में। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ତମେ ଜାଣିନ କେତେ ରୋଗୀ ମାନେ ପଡିଛନ୍ତି ତମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସ। बर्नार्ड शाह कहा ବେର୍ନାର୍ଡ ସା କହିଲେ मैं बिस्तर से उठ सकता हूँ तो क्यों मैं आपको फोन करता हूँ। ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ସେଜାରୁ ଉଠିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ आपको ଆପଣଙ୍କୁ क्यों ଫୋନ बुला रहा हूँ? କରିଥାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କାହିଁକି मैं ଡାକୁଥାନ୍ତି? सुबह से उठ के चाय भी पिया नहीं, ମୁଁ ସକାଳଠାରୁ ଉଠିକି ଚା ମଧ୍ୟ ପିଇ ନାହିଁ। मेरा छाती दर्द हो रहा ମୋର है, ଛାତି ବଥା ହେଉଛି। जल्दी आओ। ଜଲ୍ଦି ଆସ। क्योंकि बर्नार्ड शाह बड़ा आदमी है। କାହିଁକି ନା ବେର୍ନାର୍ଡ ସା ବଡ ଲୋକ ଥିଲେ। डॉक्टर आ गया, ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ। बर्नार्ड शाह का घर पहुंच के सीढ़ी में उठ के ऊपर घर में आया। ତାଙ୍କ ଘର ପହଞ୍ଚି ସିଡିକୁ ଚଢିକି ଉପରକୁ ଆସିଲେ। आते आते वो बोला भाई मेरा छाती दर्द हो रहा है। ଆଉ ଯାଉ ଯାଉ ସେ କହିଲେ ଭାଇ ମୋ ଛାତି ବଥା ହେଉଛି। बर्नार्ड शाह बोला क्या हुआ, छाती दर्द हो रहा, बैठो बैठो बैठो। କଣ ହେଲା ତମ ଛାତି ବଥା ହେଉଛି ବସ 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 ବୋଲି वो କହିଲେ। क्या किया, गर्म पानी किया, ଗରମ ପାଣି କଲେ। उसमें एस्पिरिन टैबलेट डाला। ସେ ସେଠି ଏକ୍ସପିରିନ୍ ଟାବଲେଟ ଔଷଧ ढाଳିଲେ। वो बोला तुम इसको थोड़ा पियो। ଆଉ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଟିକେ ଏଇଟା ପିଇ ଦିଅ। पीने के बाद कैसा लग रहा है, ପିଇଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ठीक हो गया? ଠିକ ହେଲା। वो डॉक्टर बोला मुझे बहुत अच्छा हो गया। ଆଉ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ये ट्रीटमेंट लेने के लिए आया, ଇଏ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଚିକିତ୍ସା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ट्रीटमेंट देने के लिए आया डॉक्टर, ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। लेकिन उसको बर्नार्ड शाह ट्रीटमेंट दे दिया। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବେର୍ନାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟमेंଟ कले। लेकिन ये डॉक्टर अभी बिल बना के $30 मुझे पेमेंट करो बोल, 30 पाउंड पेमेंट करो बोल के बोल रहा है। 30 ପାଉଣ୍ଡ पाउंड 30 ପାଉଣ୍ଡ ମତେ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ वो ଡକ୍ଟର। बोला भाई ଭାଇ तुमको मैं गर्म पानी बना के तुमको मैं मेडिसिन दिया, तुमको मैं चंगा किया, तुम हमसे पैसा मांग रहा है। ତମକୁ ମୁଁ ଗରମ ପାଣି କରିକି ଦେଲି ତମକୁ ମୁଁ ଔଷଧ ଦେଲି ତମେ ମତେ ପଇସା ମାଗୁଛ। तो डॉक्टर कहा, ଡକ୍ଟର କହିଲେ बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा, ବହୁତ तुम ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ मुझे क्या ବିଷୟ फोन କହିଲେ। किया, ତମେ ମତେ କଣ ବୋଲି ଫୋନ କଲ? तुम्हारा छाती दर्द बोला, ତମର ଛାତି ବଥା ହଉଛି ବୋଲି କହିଲ। बिस्तर से उठ नहीं सकता है बोला, ସେଜର ଉଠି ପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲ। चाय नहीं पिया बोल के बोला। ଚା ପିଇ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲ। अभी तुम क्या किया, ତମେ ଏବେ କଣ କଲ? बिस्तर से तो उठ गया ସେଜରୁ ତ ଉଠିଲ। और तुम चाय पिया नहीं लेकिन दूसरों को चाय पिला दिया। ତମେ ନିଜେ ଚା ପିଇଲନି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଚା ପିଲେଇ ଦେଲ। तो तुम तो
सोचते हैं ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ବହୁତ बहुत ଚିନ୍ତା दुर्बल କରିବା हो जाते हैं, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥାଉ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନଥାଉ जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭାବିଥାଉ तब हमारा अंदर से Yes, सब amen. दुख बीमार चल जाता है। ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ जो ବେମାର लोग ଯାହା अपने के ବି बारे में ଅଛି, ज्यादा सोचते हैं, अयो मुझे ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसा सोचते रहेगा तो वो जी नहीं सकेगा। ଆଉ ସେ ଯିଏ ନିଜ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏମିତି ହେଇଗଲି ମୁଁ ସେମିତି ହେଇଗଲି ମୁଁ ମରିଯିବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ବୋଲି ଯୋଉମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ अरे भाई मेरे से वो बहुत कष्ट में है, उसको मैं मदद करना है, अरे- इसको मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, ऐसा दूसरों के बारे में जब हम सोचने के लिए शुरू करता है ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ ଭାଇ ମୋ ଠାରୁ ବଡ ରୋଗରେ ସେମାନେ ପଡିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ अपना बोझ मिट जाता है। ଆଉ ନିଜର ବୋଝ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ इसीलिए वचन में ऐसा लिखा है, ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି गलातियों पुस्तक ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 6 अध्याय 6 ଅଧ୍ୟାୟ 2 वचन में ऐसा लिखा है, 2 ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି carry each other's burden and in this way you will fulfill the law of Christ। पढ़िए हिंदी में गलातियों पुस्तक 6 अध्याय 2 वचन, उसमें क्या लिखा है पढ़िए। छह का 2 पढ़िए और यहाँ ପରସ୍ପରର ଭାର ବହନ କର ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ କରିବ हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା मसीह का व्यवस्था सफल करना है तो आज जितना लोग आज बीमार में है, उसके लिए प्रार्थना करो। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଆଜି କେତେ ଲୋକ ବେମାରରେ ପଡିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା हमारा କରିବା देश के लिए प्रार्थना करो। ଆମ ଦେଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା हमारा लोग जो अभी बहुत दुख और कष्ट में चल रहा है उनके लिए प्रार्थना करो। ଆମର ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା हमारा କରିବା देश हर एक राष्ट्र के लिए हर एक स्टेट में क्या क्या हालत में लोग पड़ा है उसके लिए प्रार्थना करो। ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ପତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା हम दूसरा लोगों के लिए जब प्रार्थना करते ଆମେ हैं ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା उनका କରିଥାଉ बोझ को हम हल्का करते हैं। ତାଙ୍କ ବୋଝକୁ ଆମେ ହାଲୁକା କରିଥାଉ जब मैं बीमार में था, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବେମାରରେ ଥିଲି एक आंटी बूढ़ी बहुत बूढ़ी माँ, वो कम से कम 80 उम्र होगा, ତାର 80 ବର୍ଷ ହବ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମା पास्टर का भी पत्नी है, ଆଉ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ डेली मुझे शाम को 7 बजे फोन करेगा, ସବୁବେଳେ ମତେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଫୋନ फोन କରିବେ करके प्रार्थना करेगा, ଫୋନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ एनकरेज करेगा, ଆଉ ମତେ उत्साह करेगा। ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ मेरा प्यारो, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ मैं विश्वास करता ମୁଁ हूँ ବିଶ୍ୱାସ କରେ परमेश्वर उनका प्रार्थना को सुना है। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ आज ଶୁଣିଛନ୍ତି आपका प्रार्थना को परमेश्वर ଆଜି सुनेगा। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିବେ आइए हम प्रार्थना करेंगे। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା हे କରିବା स्वर्गीय पिता, ହେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ आपको ପିତା मैं धन्यवाद देता हूँ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି हम विशेष करके ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ जो କରେ लोग आज चंगाई के लिए आपका पास आया है, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି हाँ, जो लोग आज बीमार का साथ कष्ट उठा के दुख उठा के जीने का आशा को छोड़ के आ जाया है, ଯୋଉମାନେ ବେମାର ଅବସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶାକୁ ଛାଡ଼ି ଦୁଃଖ ନିରାଶରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ यीशु का ପ୍ରାର୍ଥନା नाम କରୁଛି। से ଯୀଶୁଙ୍କ चंगाई ନାମରେ बेटा बेटी का रोटी है। ସୁସ୍ଥତା ପୁଅ ଝିଅର ରୋଟି ଅଟେ हम लोग आपका संतान है। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ हर ଅଟୁ एक संतान को छू के चंगा कीजिए। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ଛୁଇଁକି ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅନ୍ତୁ जो लोग आपका वचन को सुन के विश्वास करते हैं और अन्य लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା उनको भी କରନ୍ତି छू के चंगा कीजिए। ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅନ୍ତୁ हर बीमारी हर रोग ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗକୁ आपका मार खाने से चंगा हो गया बोल के लिखा है। ଆପଣଙ୍କର ମାଡ଼ ଖାଇବାରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି 2000 साल पहले आप हमारे लिए कीमत चुकाया है। 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି परमेश्वर आपका चंगाई को हम लाभ करना है। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥତାକୁ ମୁଁ ଲାଭ We କରିବାର ଅଛି receive the healing in Jesus name। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ସୁସ୍ଥତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି हर एक को चंगा हो जाओ बोल के आज्ञा देते हैं। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା यीशु କରୁଛି का नाम से, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ यीशु का वचन का द्वारा ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ हर ଦ୍ୱାରା एक अंदर में विश्वास आने दो। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁ अविश्वास का आत्मा दूर हो जाओ। ଅବିଶ୍ୱାସର ଆତ୍ମାକୁ ଦୂର କରୁଛୁ हर कड़वाहट दूर हो जाओ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିକ୍ତତାକୁ ଦୂର କରୁଛୁ यीशु का नाम से ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ हर
बीमारी का ऊपर विजय लाभ करते हैं यीशु का नाम से, प्रत्येक बेमार ऊपर विजय लाभ करूछु यीशुको नामले। क्योंकि आपका नाम सब नाम का उस नाम से ऊपर है। आपणको नाम सबो नामठारु उच्च अटे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आप प्रभु। हमारा प्रार्थना सुना, उत्तर दिया इसलिए आपण धन्यवाद। हाम्रो प्रार्थना सुनिले उत्तर देले ସେଥି निमन्ते सारा धन्यवाद। आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, समस्त महिमा गौरव आपणको यीशु दउछु। का नाम से मांगते हैं। यीशुको नामले प्रार्थना आमेन। गर्छु। आमेन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति, चंगाई हर एक का ऊपर आने दो। आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन, प्रेज द हालेलुया। लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपणको आशीर्वाद करें।